हेलो, कैसे आप सब। हमारे कई व्यूअर्स ने पूछा है कि अभी हमारे फास्टिंग शुरू होने वाले हैं, तो हम फास्ट में क्या खा सकते हैं और फास्ट खोलने के वक्त पे क्या खा सकते हैं और कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो आज हम बात करेंगे डाइट और फास्टिंग के बारे में। सबसे पहले समझते हैं डाइट क्या है। डाइट वो है जो आपको मेडिकली मैं समझाऊं तो आपको अगर कोई डिसीज़ है, आपको वेट लॉस करना है, तो आपको एक प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन वाला एक डाइट दिया जाएगा जिसमें आपको कुछ फूड खाने के रिस्ट्रिक्शन होंगे और कुछ फूड आपको अलाउ किया होगा। तो ये है डाइट। और अगर हम फास्टिंग की बात करते हैं तो वो एक स्पिरिचुअली डिसिप्लिन है और एक बहुत ही गहन विषय है ये, और उस पर हम बहुत ही सोच समझ के उस पर हम उसका अमल भी करना चाहिए। तो अगर फास्टिंग के बारे में हम देखें तो फास्टिंग इज़ अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और हर एक रिलीजियस में फास्टिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जैसे श्रावण मास आता है, रमज़ान, पर्युषण, एकादशी सब करते हैं, क्रिश्चियनिटी में लेंट आता है। तो ये सारे रिलीजन में फास्टिंग का बहुत ही महत्व है। और जैसे मैं आपको बताऊं कि फास्टिंग करने के, व्रत करने के, उपवास करने के हर एक के अलग अलग तरीके होते हैं। बेसिकली वो आत्मा से परमात्मा का मिलन है। बहुत ही, मैंने पहले बताया ना, बहुत ही गहन सब्जेक्ट है ये, बहुत डीप में उसे हम नहीं जाएंगे। सिर्फ हम आज बात करेंगे कि स्पिरिचुअली अगर हम फास्टिंग में है तो क्या ध्यान रखना है, और जब डाइट हम कर रहे हैं अगर उसमें हम फास्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है। स्पिरिचुअल फास्टिंग को अगर हम समझना चाहते हैं तो जैसे शरीर से ध्यान हटाकर एक विश्वास के साथ एक आध्यात्मिकता की और ध्यान केंद्रित किया जाता है, जहाँ पे शरीर की जो आवश्यकता है उसको वंचित किया जाता है, बट फिर भी हमारी जो बॉडी की नीड है, खाना पीना, उस पर हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक परमेश्वर के साथ, एक ईश्वर के साथ, रब के साथ, अल्लाह के साथ जब आपका वो जो मिलन होता है, जैसे बताया आत्मा से परमात्मा का मिलन, तो वहाँ पे आप खाना पीना सब भूल जाते हो। तो वो एक अलग सा मुकाम है स्पिरिचुअल फास्टिंग का। और डाइट में अगर हम देखते हैं फास्टिंग, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी एक वक्त आता है। डाइट के साथ जो फास्टिंग की जाती है उसमें आपको थोड़े से इंटरवल में आपको खाना दिया जाता है, या फिर आपको 16 घंटे की गैप दी जाती है, और एक इंटरमिटेंट फास्टिंग उसे हम कहते हैं। आज जो पूछा गया है वो स्पिरिचुअल फास्टिंग के लिए है। तो आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल फास्टिंग में हमें क्या ध्यान रखना है और किस तरीके से हम उसे अच्छे से कर सकते हैं। फास्टिंग का सबका अलग तरीका होता है। कोई निराहार करता है, कोई निर्जल करता है, कोई एक टाइम खाना खा के व्रत को खोलता है। तो अगर आप एक वक्त पे खाना खाते हैं, फास्टिंग का कुछ पीरियड निकाल के आप अगर एक टाइम खाना खाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि उस वक्त पे आपको बहुत ही हल्का खाना खाना है, बिल्कुल आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब ना करे ऐसा खाना, वो एक टाइम का खाना होना चाहिए। फास्टिंग के दौरान अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप लगातार पानी पीते रहिए। आप नींबू शरबत ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, और फ्रूट जूस भी ले सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। जब आप व्रत और उपवास खोलते हैं उस वक्त पे आपको बहुत ही कम खाना खाना चाहिए, बहुत हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। एक बार में अगर अधिक भोजन आप करेंगे और खाली पेट आपका है और आपने बहुत सारा खाना खा लिया है, तो आपको पेट दर्द हो सकता है, डाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप एक गिलास पानी पी सकते हैं, नींबू शरबत पी सकते हैं, या फिर नारियल पानी पी सकते हैं। फास्टिंग के बाद आपको प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए जिससे आपको ऊर्जा मिलती है और नेक्स्ट डे के फास्टिंग के लिए आप प्रिपेयर रहते हैं। तो आपको स्प्राउट्स लेने चाहिए। आप प्रोटीन के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। नॉनवेज अगर नहीं लेना चाहते आप सिर्फ अंडे ले सकते हैं, तो सूप ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं। तो प्रोटीन और कार्ब का बिल्कुल कॉम्बिनेशन करके आप अपना जो एक टाइम का मील है वो आप ले सकते हैं। अगर हल्का खाना खाना है तो आप दाल राइस भी ले सकते हैं, उसके साथ सलाद ले सकते हैं, बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं।
फास्ट खोलने के वक्त पे आपको तली हुई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, वो डाइजेशन में इश्यू करती है, या फिर ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं लेनी है। जो भी आप खाना खाए वो आपकी डाइजेशन को ध्यान में रख के खाए कि अगर आप 5 से 6 दिन का या फिर आप देर तक का आप फास्ट करने वाले हैं, तो आपको हर एक दिन के लिए ऊर्जा इकट्ठा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रोटीन वाला खाना बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, बट हाँ उसके साथ आप तली हुई चीज़ें ना खाएं, पकोड़ा, ब्रेड, ये सब कुछ, और ब्रेड की आइटम में ना खाएं, और बेकरी आइटम अगर आप अवॉइड करें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। फास्टिंग के बाद आप ज़्यादा मसालेदार चीज़ें ना खाएं, वो भी डाइजेशन में इशू कर सकती है, आपको रिफ्लेक्स हो सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है, तो मसालेदार चीज़ों से आप दूर रहें। फास्टिंग के बाद आप दही और फ्रूट्स मिला के फ्रूट चाट बना के भी खा सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है कि आप दाल चावल के साथ आप मिक्स आटे की रोटी भी खा सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ, तो ये भी हल्का फुल्का खाना है जो आपके डाइजेशन को अच्छे से रखे। उपवास के दौरान आपको ज़्यादा मेहनती काम नहीं करना है, जिससे आपकी ऊर्जा कम यूज़ होगी और आपको चक्कर आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। दूसरी बात है, मानसिक रूप से आपको बहुत ही काम रहना है, कंपोज रहना है, और प्रयत्न करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तनाव मुक्त रहे। तो आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए, या फिर आप ज़्यादा दुखी नहीं होने चाहिए, या फिर आप डिप्रेशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें फास्टिंग के दौरान में आपको ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम कर सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सबके साथ शेयर करें, और हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और लाइक बटन को भी प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।